ये ईद का आखिरी सूट है जो अभी तक शिप नहीं हुआ अब, और एक और है। बाकी सारी शिपमेंट क्लियर हो गई है और मुझे इतना डर लग रहा है, बस जल्दी जल्दी से दुआ करें कि ये वाला सूट आज बन के आया है। अभी इसकी नेक लाइन रहती है और ये भी जल्दी से स्टिच होके शिप हो जाए, क्योंकि इस पे ना काम पे इतना ज़्यादा टाइम लगा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। दिखने में सिर्फ स्लीव्स का काम है, लेकिन 1.5 महीने से मैं इस पर काम कर रही हूँ। कभी कभी आर्टिकल्स दिखने में कम टाइम के लगते हैं कि सिर्फ स्लीव्स का ही तो काम है या बैक का ही तो काम है, लेकिन वो आपकी पूरी शर्ट से ज़्यादा का टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, क्योंकि लोड के ऊपर डिपेंड करता है। और शुक्र है मुझे इतना रिलीफ मिला है कि ये आर्टिकल जो है ना बन के आ गया है और अब मैं इसको स्टिच करा के भेज दूँगी। अच्छा, ये आप लोगों को पता है कि एक बहुत ही वायरल आर्टिकल मेरा है वो बनता है और बहुत खूबसूरत बनता है। पहले मैंने जितनी दफ़ा भी इसको बनाया है ना, तो फ्यूशिया पिंक कलर के साथ इसकी कॉम्बिनेशन किया है, लेकिन इस दफ़ा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि बरगंडी शेड के साथ करें। और ये आपको पता है वायरल कोड है, हर डिज़ाइनर मतलब कस्टमाइज्ड बना रही हैं। और लेकिन दुपट्टा इस तरह का अभी तक किसी ने नहीं बनाया। दुपट्टा जो है वो मैंने सिर्फ अपना ही देखा है और ये इतना खूबसूरत लगता है दुपट्टा। थोड़ा सा मेहनत का काम है, पहले मोटिव्स काटो, फिर उसको डबल करो, फिर उसके बाद उसके ऊपर एप्लिक वर्क होता है, लेकिन इतना प्यारा लगता है बन के। मुझे इस तरह की, आपको पता है कि ये टैसल्स और इस तरह की ब्लिंगी ब्लिंगी चीज़ें बहुत खूबसूरत लगती हैं और इस ड्रेस की लुक भी इसके साथ आती है। फिर इसको पर्ल्स के साथ जो है वो अटैच किया जाता है और इसके साथ जो ओरिजिनल डिज़ाइनर ने दिया था वो शॉल ही दी थी, बट मैंने ये सेकंड टाइम ऐसा है कि मैं इसके साथ जो है ये प्योर शिफॉन का दुपट्टा ही दे रही हूँ बेस शेड के साथ। और इसकी मैंने लाइनिंग को डाई नहीं करवाया था, मैंने क्लाइंट को बता दिया था कि बरगंडी शेड है, आप जब वॉश करेंगे ना, मैं करा दूंगी कि लुक बहुत अच्छी आ जाए, लेकिन जब आप इसको वॉश करेंगी तो लाइनिंग का कलर ना उतर जाए, तो इतना प्यारा प्योर का सूट है तो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको बेस शेड की ही लाइनिंग कराई, लेकिन फेसिंग जो सारी है ना वो मैंने बरगंडी करवा दी। तो ये चीज़ें भी जो है ना हमें ख्याल रखनी होती हैं कि हम सिर्फ शो शाह के चक्करों में ना अगले के नुकसान ना करा दें, कि बस हमारे पास से चीज़ जाए और खूबसूरत लगे, चाहे बाद में एक दफ़ा पहनने के बाद ख़राब हो जाए। ये नहीं सोचना चाहिए। क्लाइंट को हमेशा जो है ना मैं ऑनेस्ट मशवरा देती हूँ, जो काम करने वाले होते हैं मैं वो ज़रूर करा के देती हूँ, लेकिन मैं उनको बताती हूँ कि ये इसमें अगर हम ऐसे कर लेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा, एक ये ड्रेस है, इसके साथ के और भी 4-5 सूट थे। मुझे ना वीडियो के टाइम नहीं मिल रहा था, मैं सारा दिन बाज़ारों में थी, आजकल भाग दौड़ काम सारा चल रहा था, तो मैं कुछ टाइम मुझे मिलता था रिलीफ के लिए। और अब भी आज बच्चों के पेपर भी स्टार्ट हो गए हैं और मैंने उनको भी पेपरों की तैयारी करानी है, और उस वजह से ना मैं वीडियोस बहुत मेरी मिस हो रही हैं ड्रेसेस की। अच्छा, ये प्योर पे नहीं, सॉरी, ये विस्कोस पे है। विस्कोस बहुत ही सॉफ्ट सा फैब्रिक होता है, ठीक है। और क्योंकि उनको बहुत हैवी नहीं चाहिए थी चीज़, तो उन्होंने कहा कि कुछ भी आप बना के भेजें, ज़रा लाइट सा मुझे बना के दें। तो ये कलर भी बहुत इन है, आइस ब्लू शेड है और इसके साथ सिल्वर मैंने नेक लाइन लेके लगवा दी, सिल्वर कलर की ही मैंने इस पर लेस लगवा दी, जॉइंडर भी सिल्वर्स करा दिए और प्लेन बिल्कुल सूट था, तो साइड पैनल्स को मैंने प्लीटिंग से फिनिश करा दिया और स्लीव्स को भी मैंने प्लीटिंग से फिनिश करा दिया। और बाकी जो है उसको मैंने दुपट्टा जो है वो छोटी मुकेश वाला दुपट्टा ले लिया, ताकि हम बहुत इसको भरा हुआ लुक नहीं देना चाहते थे। और इस ईद पे ना मुझे समझ भी नहीं आती कि अक्सर लोग तो हम जैसे जो हैं वो तैयार भी नहीं होते होंगे, क्योंकि कुर्बानी का इतना सारा काम होता है करने वाला, और अब कहाँ वो फ़्रॉकें और पिशवासें पहन के बैठ सकते हैं। कोई दूसरे तीसरे दिन कोई डिनर शिनर हो तो तैयार होता है बंदा, पहले दिन तो बहुत ही कंफर्टेबल कपड़े पहनने पड़ते हैं, क्योंकि पूरा दिन घर में जो है वो काम चल रहा होता है। लेकिन बाहर के कंट्रीज़ में ये नहीं होता, क्योंकि उनकी कुर्बानी घरों में नहीं होती, तो वो जो है ईद वाला दिन भी जो इंजॉय करते हैं। अच्छा, ये भी बड़ा प्यारा, मुझे ये नेकलाइन मैंने बिस्मिल्लाह लेस शॉप से ली थी, और एक बड़ी मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि जब अबाए रेडी हो गए तो आपने ज़रूर दिखाने हैं, तो मैंने कहा चलें आज मैं आप लोगों को अबायास भी रेडी हो गए हैं दिखा देती हूँ। ये मैंने प्योर जॉर्जेट का स्टफ़ लिया था और इसके ऊपर बहुत ही सॉफ्ट मिल्की लेस लगवाई है और इसको ओपन स्टाइल में जो है वो बनवाया गया है, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ही इस तरह की थी। और ये लेस का डिज़ाइन मुझे बड़ा अच्छा लगा था, ये भी मैंने बिस्मिल्लाह लेस शॉप से लेस ली थी, और इसके मैंने ब्लैक बीसी में बनवाया, ऑफ वाइट बीसी में बनवाया है।
और लेकिन पाउडर पिंक की मैंने दूसरे वाली जो है लेस यूज़ की थी। मैंने कहा फिर तीनों की एक जैसी हो जानी है, लेकिन ये इतनी कंफर्टेबल सी लेस थी ना, मैंने कहा उनके लिए ईजी रहेगी, गर्मियों में ना तंग नहीं करेगी। और इसके जो स्लीव्स हैं ये हमने बैगी स्लीव्स होते हैं, जैसे अक्सर काफ्तान के निकलते हैं उस तरीके से ये स्लीव्स निकले हुए हैं। और ये ट्रस्ट मी पूरे सूट का फैब्रिक लगा है कि इसमें से स्टॉल का कपड़ा भी नहीं बचा कि एक छोटा मोटा स्टॉल ही बना लिया जाए। तो जब हम इस तरह की कटिंग करते हैं ना, कट्स में फैब्रिक बहुत वेस्ट होते हैं। ऑल्दो मैंने पूरे सूट के फैब्रिक लिया था, मैंने कहा था अगर बच गया तो हम इसके स्टोल्स बना लेंगे, बट नहीं, वो हुआ ही नहीं है क्योंकि हमने उसकी कटिंग इस तरीके से की थी। और ये ऑफ वाइट सा शेड है, ये भी बड़ा खूबसूरत शेड है। मैंने नीचे डम्मी को भी टी शर्ट बना दी, मैंने कहा उसको भी बेचारी को थोड़ा सा मॉडर्न कर देते हैं, हमेशा ईस्टर्न कपड़े पहन के खड़ी रहती है, तो उसको मैंने ट्राउज़र शर्ट पहना दिया। उसके ऊपर मैंने कहा चलो इसको मैं अबाया पहना के दिखाती हूँ। अब वैसे भी अजीब लगती है अगर मैंने उसको नीचे कुछ ना भी पहनाया होता तो, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना इस तरह स्टाइल में भी पहनी हुई बहुत खूबसूरत लगती हैं। कि जो बच्चियां आजकल की टीनेजर्स हैं, यूजुअली आपने देखा होगा कि वो शलवार कमीज़ बहुत कम हो गई है, ट्रेंड में कह लें, या उनको कंफर्टेबल इस तरह के कपड़े लगते हैं। तो फिर अगर बाहर निकलना है तो उसको फिर ऊपर आप ये पहन लें, गाउन पहन लें, ताकि एटलीस्ट पीछे से आपकी बैक जो है वो कवर हो जाए। और अगर आपने ऊपर कोई छोटा मोटा स्कार्फ लेना है तो वो भी ले लें, तो एक मतलब आपकी स्टाइलिश एलिगेंट लुक भी आ जाती है, और दूसरा आप वल्गर लुक भी नहीं आती। मतलब दोनों आप साइड बाय साइड लेके चल सकते हैं। अच्छा, ये पाउडर पिंक सा शेड है, ये वीडियो में ना वो शेड नहीं आ रहा जो एक्चुअल में ये शेड था। बहुत ही खूबसूरत सा शेड था, लेकिन वीडियो में इसका थोड़ा सा कलर मुझे जो है वो चेंज लग रहा है, बट मीठा सा कलर था। और इसको मैंने ये वाली लेस लगवाई थी डाई करवा के। और ये बेसिकली प्योर जॉर्जेट भी ऑफ वाइट में ही मिलता है, डाइड में नहीं आता। तो इसका ये पाउडर पिंक कलर जो है ये भी मैंने डाई ही करवाया था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, कपड़े काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गए हैं। अभी 2-3-4 पार्सल रह गए हैं, लेकिन उनकी इतनी टेंशन नहीं है। ये ब्राउन वाले सूट की मुझे बहुत टेंशन थी कि बन क्यों नहीं रहा, इतने टाइम से अड्डे पे लगा हुआ है। क्या मतलब थोड़ा सा काम था, लेकिन वाकई में काम बहुत प्यारा हुआ है। स्टिचिंग होगी, आप लोगों को इसकी लुक दिखाऊंगी इंशाल्लाह उल अज़ीज़। और बाकी कपड़े साथ साथ काफ़ी शिप हो गए हैं। और अभी अपने मेरे कोई कपड़े नहीं बने, सारे अज़हर भाई के पास पड़े हुए हैं। अब एक दफ़ा मेरे ख्याल से मैं क्लाइंट्स के निकालूंगी। पहले तो मैंने सारे बाहर के ऑर्डर्स निकाले हैं ताकि उनको टाइम पे मिल जाएं। जो 2-3 रह गए इंशाल्लाह इन अ डे और सो निकाल दूंगी। उसके बाद मैं कुछ पाकिस्तानी लोग भी हैं मेरे पास, उनके ऑर्डर्स भेजूँगी। फिर मैं अपने बारे में सोचूंगी कि अब मैं अपने कपड़े सिला लेती हूँ, फिर मैं अपने बनवाऊँगी, और फिर इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर भी करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।